टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट अल्फा। अल्फा जो कि हम कहते हैं जिसे द इंटरसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन रिग्रेशन, यानी अगर मैं ट्रू रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करूं जिसे मैं कहता हूं y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x, तो इसमें अल्फा जो है ये y इंटरसेप्ट कहलाता है, जबकि बीटा जो है इसमें वो कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन कहलाता है, या मैं इसे कह सकता हूँ स्लोप ऑफ जो ये हमारे पास ट्रू रिग्रेशन लाइन है ये कहलाती है। ठीक है, तो देखें अब इसमें हम अल्फा के हवाले से बात कर रहे हैं। अब हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है और अल्फा से मुतालिक जो है चेक करना है कि आया कि ये बात जो स्टेटमेंट में की जा रही है वो ट्रू है या नहीं है, यानी इसको एक्सेप्ट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा। सिचुएशन ये है कि अ ब्रोकर फॉर अ लोकल इन्वेस्टमेंट फर्म हैज बीन स्टडीइंग द रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गोल्ड, जो कि एक्स है, एक्स वेरिएबल है, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड हर कस्टमर्स रिक्वेस्ट टू लिक्विडेट स्टॉक्स, ये हमारे पास y वेरिएबल है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसे मैं रैंडम वेरिएबल कहूंगा। ठीक है, from a data set based on 20 observations, the sample intercept of regression was found to be 2.9, यानी कि यहाँ पर अगर मैं यूं कहूं कि मैं एक एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करता जो कि होती y हैट इज इक्वल टू a प्लस b टाइम्स x, तो इसमें जो a है वो हमारा स्लोप का इंटरसेप्ट कहलाएगा, यानी एस्टिमेटेड लाइन का इंटरसेप्ट कहलाएगा। तो ये हमें गिवन है, a की वैल्यू गिवन है जो कि 2.9 है हमारे पास। ठीक है, इफ द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द सैंपल रिग्रेशन इज 0.18, यानी कि अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर की बात करें a की, ठीक है, तो वो हमारे पास कितना है 0.18, ये भी हमें इंफॉर्मेशन बता दी गई है। तो इज देयर रीजन टू बिलीव, यानी कि ये बात हम इसको मान लें 5% जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, यानी 5% हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी हो कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है उसके रिजेक्ट होने की, कि दैट द इंटरसेप्ट हैज चेंज्ड फ्रॉम इट्स पास्ट वैल्यू ऑफ 3.2, यानी कि अल्फा जो है वो 3.2 से चेंज हो चुका है। इस बात को एक्सेप्ट करने को हमने चेक करना है। ठीक है, यानी इसमें जो मैं नल हाइपोथेसिस बनाऊंगा वो ये होगा कि चेंज नहीं हुआ। ठीक है, कि जो अल्फा है वो इक्वल टू 3.2 है। ठीक है, जबकि इसका जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगा उसमें मैं कहूंगा कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू 3.2। ठीक है, यानी ये मेरे पास इस सिचुएशन में चूंकि चेंज आई है वो चेंज कम भी हो सकती है, ज्यादा भी, इसलिए मैं नॉट इक्वल की बात की। इसमें हम टू टेल टेस्ट की बात करेंगे। ठीक है, टू टेल टेस्ट की हम बात करेंगे। ठीक है, और इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास जो मतलब मजीद सिचुएशन हो सकती थी, मैं चूंकि एक जनरल बात भी साथ में आपसे करना चाहूंगा कि अगर फर्ज करें नल हाइपोथेसिस ये होता कि अल्फा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, याद करें पहले हम लेस देन इक्वल टू की बात कर देते हैं, लेस देन इक्वल टू होता 3.2 या जिसे मैं अल्फा नॉट कह रहा हूं, तो इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनता अल्फा इज ग्रेटर देन 3.2 या अल्फा नॉट। ठीक है, ये साथ से होता है और इसमें हम राइट टेल यूज करते हैं टेस्ट। ठीक है, और अगर फर्ज करें नल हाइपोथेसिस ये होता कि अल्फा जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3.2 है, तो फिर इसका जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है उसमें हम कहते हैं अल्फा इज लेस देन 3.2, और इसमें हम जो है लेफ्ट टेल टेस्ट जो है वो यूज करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके बाद जो अल्फा है, यानी ये अल्फा जो है बेसिकली इसकी बात नहीं कर रहे, ये हम जैसे मैंने कहा कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की हम बात करें कि हमारे नल हाइपोथेसिस के रिजेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 5% है, जो कि हमें टी टेस्ट स्टैटिस्टिक को कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करेगी। यहाँ पे जो मैं टी स्टैटिस्टिक के लिए फार्मूला यूज करूंगा वो ये है। ठीक है, इसको मैं अभी स्क्रीन पे बल्कि बिल्कुल जो है वो इसके मिड से हटा देता हूँ, साइड पे रख लेता हूँ ताकि आप इसको समझ सकें। ठीक है, ये वो फार्मूला जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, जबकि एस ए जो है यहाँ पे तो हमें बता दिया गया है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, अगर ना पता हो तो हम इस फार्मूला की मदद से इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम इस बात को जो है वो समझ चुके हैं। जी, आप देख सकते हैं कि टेस्ट स्टैटिस्टिक की जो वैल्यू आई है, जब वैल्यूज दर्ज की तो माइनस में आई है -1.67। ठीक है, अब ये जो मैंने वैल्यूज मतलब ये कर्व ड्रॉ किया है, हम असूम करें कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव कर्व है, हम टी टेस्ट यूज करेंगे लेकिन असूम करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव कर्व है। ठीक है, इसमें जो ये रीजन है ग्रीन वाला रिजेक्शन और ये ब्लैक वाला एक्सेप्टेंस रीजन है जो कि इस कर्व के अंदर आ रहा है। ठीक है, अब इसमें जो ये वैल्यू हमारी है वो माइनस में है टी सब अल्फा बाय 2
और इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा हमारा न्यू, जिसे मैं कहूँगा n-2 होता है, ठीक है, n-2 होता है। इसी तरह ये जो है पॉजिटिव में यही वैल्यू होती है क्योंकि इसमें सिमेट्री पाई जाती है इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव कर्व में, ठीक है, इसलिए ये हमारी वैल्यू पॉजिटिव में होगी और वो नेगेटिव में होगी, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को हम जरा चेक करते हैं टेबल में। चूंकि हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इस केस में वो 20 - 18 आ रहा है। चूंकि अगर आप देखें तो हमें जो सैंपल साइज बताया गया था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, वो 20 ऑब्जर्वेशंस का बताया गया था, ठीक है, यानी n जो है वो 20 है, ठीक है। जबकि इसमें α/2 जो आया हमारे पास, चूंकि हम टू टेल से डील करें, हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है यहाँ पर वो अल्फा इज नॉट इक्वल टू 3.2, इसलिए हम टू टेल की बात करें, ठीक है। तो α/2 कितना है हमारा, वो 2.5%। तो चले अब टेबल में देखते हैं कि ये क्या वैल्यू आती है इस इन मतलब टी टेबल में, इन जो हमारे पास जिस तरह डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू ये रखने से और α/2 की ये वैल्यू रखने से। जी स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं टी टेबल में ये टू टेल्स की मैंने बात की थी और इसमें अल्फा था 0.5 या सॉरी 0.05 या 5%। तो ये 18th डिग्री ऑफ फ्रीडम पे ये वैल्यू आती है 2.101, ठीक है, 2.101। इसको हम नोट कर लेते हैं अपने पास। जी, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू आई है वो तो एक्सेप्टेंस रीजन में आ रही, चूंकि 2 मतलब ये देखें 2 पॉइंट माइनस में 2.101 तो कहीं यहाँ पर, और जो माइनस में 1.67 उससे पीछे है, ठीक है, लेस है। तो यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है उसे हम एक्सेप्ट करेंगे, मतलब कि चेंज नहीं आई है, ठीक है, चेंज नहीं आई है अल्फा में या इंटरसेप्ट में चेंज नहीं आई है, हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हाइपोथेसिस की टेस्टिंग हुई। अब आपको एक जनरल क्राइटेरिया बता देता हूँ क्रिटिकल रीजन का। यानी फर्ज करें अगर टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू टी सब अल्फा/2 n-2 से ग्रेटर और इक्वल आ जाए तो हम नल को रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस हमारा बना होगा उसमें हम बीटा की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे अल्फा में लिख देता हूँ। जी, इसमें अल्फा जो होगा वो अल्फा नॉट के इक्वल होगा, ये हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। लेकिन जब हम ये कहेंगे टी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है टी सब अल्फा, और इसमें जो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम n-2 ले रहे हैं तो इसमें अल्टरनेटिव जो बना होगा वो होगा अल्फा इज ग्रेटर देन अल्फा नॉट, यानी राइट टेल से हम डील कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे अल्फा नॉट आप समझ लें जैसे इस केस में 3.2 है, ठीक है। इसी तरह अगर टी की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू माइनस में टी सब अल्फा और n-2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आ जाए, इससे लेस आ जाए या इक्वल आ जाए, तो हम ये कहेंगे कि इसमें भी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। जबकि इसमें अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस होगा वो ये होगा कि अल्फा इज लेस देन अल्फा नॉट है, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने आपको जनरल क्राइटेरिया भी बता दिए। नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन से डील इन तीनों में से किसी भी एक से डील अगर करें तो आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तो इस तरह से हम ये सारा प्रोसीजर जो है वो समझ सकते हैं कि जब हमें अल्फा के हवाले से हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी होगी तो हम किस तरह से इससे टेस्ट करते हैं।